Yes, students, in this video we will study about electric field due to a uniformly charged thin wire of infinite length. Now, let the charge per unit length be lambda. Now let us make the figure. तो ये हमारा है थिन वायर जिसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा कितना है, लैम्डा है। ठीक है, इससे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे इस चार्ज वायर जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज वायर की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर हो तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका अभी तो हमें फॉर्मूला कोई पता नहीं है, तो हम बेसिक कूलम्स लॉ को ही लगाएंगे। तो कूलम्स लॉ हमें किसके बारे में बताता है? कूलम्स लॉ हमें बताता है पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें बताता है। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ हमारी है dy। ये हमारी dy लेंथ है और ये इसकी सेंटर से कितनी दूरी है, इसकी जो ओरिजिन से इसकी दूरी है y, और इस P पॉइंट की इस वायर से कितनी दूरी है ये हम मान लेंगे x। और यहां पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम मान लेते हैं s। अब ये s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y क्या होगी? अगर हम देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है जहां पे y हमारा परपेंडिकुलर है और x हमारा बेस है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो हमारा एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? हम जानते हैं कि यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज हमारा लैम्डा है, तो डी वाई लेंथ के ऊपर हमारा चार्ज कितना होगा? डी वाई इंटू लैम्डा। हाँ, तो डी वाई लेंथ के ऊपर हमारा चार्ज कितना होगा? डी वाई इंटू लैम्डा। तो इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अब क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा सा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी सी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बिल्कुल सिमेट्रिकली इसके अपोजिट यहाँ पे भी एक हम करंट एलिमेंट लेंगे जिसकी थिकनेस हमारी dy होगी। ठीक है, और ये ओरिजिन से इसकी जो दूरी है वो y होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना चार्ज यहाँ के ऊपर है उतना ही चार्ज यहाँ पे है। जितनी दूरी इस पॉइंट की इससे है उतनी ही दूरी इस पॉइंट की इससे है। तो यहाँ के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिलेगी वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके बराबर होगा। हालांकि डायरेक्शन दोनों की अलग होगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर हम मान लें कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है और इसको डॉटेड लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। सिमिलरली जब लेंथ और ब्रेथ ये जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है तो सेम यहाँ पे भी एंगल इतना ही बनेगा, ये भी थीटा होगा और ये एंगल भी हमारा कितना होगा? थीटा होगा। तो अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थी DE, इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा DE cos थीटा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्योंकि ये थीटा है और थीटे के बगल वाला कंपोनेंट ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा होगा DE cos थीटा। अब इसकी वजह से जो साइन कंपोनेंट होगा वो इधर होगा और ये होगा हमारा DE साइन थीटा, और इसकी वजह से जो हमारा साइन कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा DE साइन थीटा।
तो ये जो हमारा साइन कंपोनेंट नीचे है और जो साइन कंपोनेंट ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड हर तरह से बराबर है और डायरेक्शन ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और पॉइंट ई पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स की वजह से जो कॉज कंपोनेंट होंगे सिर्फ उनकी वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं कॉज कंपोनेंट की वैल्यूज। तो ये जो हमारा एलिमेंट है पॉइंट चार्ज जो है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज हम निकाल चुके हैं, dy इंटू लेमडा है, तो चार्ज ये पे हमने dy इंटू लेमडा पुट कर दिया। और s स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो s की वैल्यू है हमारी √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। जब हम कॉस कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली यहाँ भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे, जब इस पूरी लेंथ की वजह से यहाँ के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले बार बार मेरा वीडियो ऑफ हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सेटिंग में दिक्कत हो गई है। तो चलिए फिर से बताते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें, जैसे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि क्योंकि अगर हम इसको इनफाइनाइट लेंथ लेंगे तो थीटा हमारा इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा हमारा π/2 से -π/2 से +π/2 तक वेरी करेगा। तो हमें लिमिट पुट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा और वाई में जो रिलेशन लेंगे, थीटा और वाई में जो रिलेशन आएगा वो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y/x, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये आएगा हमारा tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि 1/x हमारा कांस्टेंट है, और dy का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा, dy आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी dy की वैल्यू निकल के आएगी dy इज इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो y स्क्वायर लगा हुआ है इसको भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे इसी रिलेशन से हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं y बराबर कितना है, x tan थीटा है, तो y स्क्वायर हमारा क्या होगा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए बार बार मेरी वॉइस ओवर हुई जा रही है क्योंकि बार बार ये वीडियो स्टॉप हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। असल में इसका स्पेस ख़त्म हो गया था इसलिए ये हो रहा था, तो मैंने सारे वीडियोज़ एक्स्ट्रा वीडियोज़ जितने भी थे डिलीट कर दिए, अब शायद ना हो ऐसा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, dy की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, dy है हमारा x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कर देंगे और इंटू कॉस थीटा पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ऊपर ये है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो ऊपर वाले सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट कर जाएगा। तो ये वाला स्टेप हम स्किप कर दे रहे हैं और यहाँ पे x इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा
हमारा बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा कॉस थीटा अपॉन एक्स इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एट पी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अभी हम माइनस थीटा से इसको प्लस थीटा तक ले जाएंगे। फिर बाद में माइनस थीटा को हम -π/2 पुट कर देंगे और प्लस थीटा को हम +π/2 पुट कर देंगे। तो यह लेमडा बाई एक्स और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलेगा साथ में, और इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अगले स्टेप में इसको बाहर ले आएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारा बाहर रहेगा। तो ये आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे माइनस थीटा से प्लस थीटा। तो लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। ये लिमिट हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस साइन माइनस थीटा होता है, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो जब ये साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स इंटू 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। थीटा हमारा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स 2 साइन π/2। साइन π/2 हमारा 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 1 इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एक्स। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। So that is the expression. If you have any doubt, you can ask me in Zoom lectures.